खबर कुपवाड़ा से और आप कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत है कुपवाड़ा ज़िले के लोगों के लिए, जहां आपको बता दें कि आपने लगातार देखे होंगे कई जगहों पे कई अवेयरनेस कैंप, लेकिन जो हालिया दिनों में अवेयरनेस कैंप हुए इसको लेकर अगर बात की जाए तो लोगों के लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होते हैं। ऐसा क्यों? आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हालिया दिनों में कुपवाड़ा के हमारे कंज्यूमर जज जो है, जो बिल्कुल आपको कहें कि कंज्यूमर कोर्ट के प्रेसिडेंट है, 3 जिलों के बांडीपुरा, कुपवाड़ा और बारामूला के मिस्टर पीरजादा कौसर जो है वो मेहमान खुसूसी इस अवेयरनेस कैंप में थे और उन्होंने किस तरह से अपने स्पीच में कहा कि लोगों को अवेयर रहना चाहिए। आपने हमेशा एक एडवर्टाइजमेंट सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। ऐसा क्यों कि ग्राहक किसी भी दुकान के पास जब चले जाते हैं तो रेट में बड़ी फर्क देखने को मिल रही है। इसके हवाले से कई सवालात भी हुए, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए आप ये खत्म कर सकते हैं। क्यों? जब लोग अवेयर होंगे, जब लोगों को पता होगा कि इसकी क्या रेट है, इंक्लूडिंग टैक्स जब होता है, उसके बाद भी आपको महंगे दामों में दिया जाता है, या आपके गांव में या आपके ज़िले में या आपके टाउन वगैरह में जब भी आपको महंगे दामों में मिलता है, तो उस चीज़ के लिए कोर्ट हमेशा 24 घंटे आपकी खिदमत में रहता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? हमारे ज़िले में तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब हमने आज इस जज से, जो कंज्यूमर कोर्ट के जो जज है, उनसे आज पूछ ही डाला क्या हंदवाड़ा के लिए आप एक दिन दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि अथॉरिटी से बात की जाएगी। आप विजुअल जो देख पा रहे हैं, ये मोनार्क स्कूल हंदवाड़ा में एक प्रोग्राम था, अवेयरनेस कैंप था, और इसमें लोगों को अवेयरनेस दी जा रही थी, जहां कई वकीलों ने हिस्सा लिया, सिविल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी के साथ साथ ट्रेड फेडरेशन के अहदेदारान भी मौजूद थे। और इसमें मेहमान खुसूसी पीरजादा कौसर, जो कि हमारे जज साहब कुपवाड़ा में रहते हैं, हालांकि उनके पास 3 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन कुपवाड़ा में शनिचरवार को ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आप सुनिए इस अवेयरनेस कैंप के बाद इन मासूम बच्चों का क्या कहना था, और साथ ही साथ हमने पीरजादा कौसर से एक इंटरव्यू किया और पत्रकारों के साथ बात करते हुए पीरजादा कौसर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है, इस हवाले से आपको क्या जानकारी मिली है और आपको क्या लग रहा है किस तरह अवेयरनेस की जा रही है? जी, जो आज मोनार्क सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में एक बहुत ही एसेंशियल प्रोग्राम कंडक्ट किया गया, दैट वाज रिगार्डिंग द कस्टमर अफेयर्स ने कंडक्ट करवाया था, जिसमें बच्चों को आज दिन बहुत ही इंसाइटफुल नॉलेज दी गई है। बहुत ही ज़रूरती जो नीड ऑफ द आवर है वो उन्हें प्रोवाइड किया गया है। हमें बहुत ज़्यादा जो बेनिफिशियल नॉलेज हमें ज़रूरत थी इस टाइम पे वो हमें प्रोवाइड की गई। कहा गया कि एज अ कंज्यूमर, जैसे हम सब वी आर द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट्स, सो एज कंज्यूमर्स हमारे क्या राइट्स हो सकते हैं अगर कभी हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, व्हाट एक्शंस कैन वी टेक, हमारी जो ड्यूटीज़ है उनको भी डिस्कस किया गया। इनफैक्ट हमारी जो नॉलेज थी, ओवरऑल नॉलेज, वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई एंड इंशाल्लाह ये हमारे फ्यूचर लाइफ में भी बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा है कि ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम हर जगह होने चाहिए ताकि कंज्यूमर अवेयर? डेफिनेटली ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हर जगह होने चाहिए, हर स्कूल में होने चाहिए, बिकॉज एक स्कूल का जो मकसद होता है दैट इज़ टू एजुकेट द स्टूडेंट्स। एंड एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होता, एजुकेशन का मतलब होता है वेराइटी ऑफ एस्पेक्ट्स के साथ अब स्टूडेंट्स को जो है रिलेट कर पाए। तो जैसे आज भी एक एस्पेक्ट था, ताकि बिकॉज जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारी फ्यूचर ज़िंदगी में ये जो नॉलेज है ये बहुत ज़्यादा हमें काम आ सकती है, तो ऐसे प्रोग्राम ज़रूर कंडक्ट होने चाहिए। तो आप इन चीज़ों से खुश हो रहे हैं जैसे ये प्रोग्राम हो? अगर इससे हम बच्चों को ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, हम बच्चों के ही फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, सो डेफिनेटली वी आर हैप्पी विद दिस। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, इस हवाले से थोड़ी बहुत डिटेल्स चाहिए, क्योंकि लगातार जो हम मार्केट में शिकायतें पा रहे हैं उनको ये अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह से आके कोर्ट में फाइल केस करें, और इन चीज़ों से जो है मार्केट में एक वो रुख बदल जाता है। अगर आपका एक अवेयरनेस जो है वो कंटिन्यूसली रहे आपके प्रोग्राम, तो हो सकता है कि कंज्यूमर में एक अवेयरनेस हो जाए। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जो अवेयरनेस कैंप हो गया है, ये तो बार एसोसिएशन द्वारा कि इनकी ज़बरदस्त कोशिश की वजह से और इन कोलैबोरेशन विद ट्रेडर्स एसोसिएशन, तो आज हमने किया। इसका आगाज़ मकसद ही था कि हम लोगों को ये आगाह करें कंज्यूमर
राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे, आगे भी कोशिश हमारी रहेगी कि हम लोगों को आगाह करें और इस किस्म के प्रोग्राम आगे भी करें। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं कि आज जिस तरह से आप कुपवाड़ा और हंदवाड़ा की जो शिकायतें यहाँ पर मौसूल हो रही है कि रेट्स में कुछ अंतर है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप सर? देखिए, रेट्स में अगर अंतर है वो कंज्यूमर को देखना है। जैसे मैंने अंदर भी कहा है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है जो एक्ट ने दी है, जो कानून देता है एक कंज्यूमर को, वो उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेट ज़्यादा है कम है, अगर हमारे पास कोई आता है तो हम विदिन 3 मंथ्स उसको उनका जो है रिजल्ट करते हैं। हमारे पास कंप्लेंट्स मैक्सिमम जो है एज़ कम्पेयर टू बारामूला मैक्सिमम कंप्लेंट्स यहाँ आती हैं। हंदवाड़ा से तो ज़्यादा नहीं आते हैं, कुपवाड़ा से मैक्सिमम कंप्लेंट्स आते हैं। अभी तक जो है 1,60,00,000 के करीब हमने दिया है अवार्ड अभी तक, और मैक्सिमम उसमें से जो है कंप्ले हो गए हैं ऑर्डर्स। सर, एक लास्ट सवाल आपसे, जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट साहिबा ने बार एसोसिएशन की बात करें या गुलाम नबी साहब अपने बयान में कहते थे कि क्या हंदवाड़ा के लिए एक दिन मिल सकता है, इस हवाले से आपका? देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक पार्ट है, तो मैंने आप सब कोशिश करेंगे मेरी कोशिश रहेगी ये एक रिप्रेजेंटेशन करें। आई विल टेक अप विद माय हायर अथॉरिटीज़, आई विल ट्राई टू डू इट। तो सर हम उम्मीद कर सकते हैं इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शराफत मंजूर को दीजिए इजाज़त। खुदा।